नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट को लेकर हमारी क्लासें शुरू हो चुकी है और बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त तरीके से आपको क्लासें उपलब्ध करवाई जा रही है। दोस्तों, आज जो हमारा क्लासेस करती की हमारे क्लासेस चल रही थी, आज हिंदी का पहला टॉपिक लेकर आया हूं। बेसिक टीम को बोला तो वर्ण विचार का था, लेकिन संज्ञा का मैटर मेरे को थमा दिया है, तो कोई बात नहीं, वर्ण विचार की नेक्स्ट क्लास रख लेंगे। संज्ञा से रिलेटेड 55 क्वेश्चन इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि चतुर्थ श्रेणी का भी जो एग्जाम हुआ उसके अंदर आपको पता है कि संज्ञा से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन, यहां पर 50 क्वेश्चन आने, दो क्वेश्चन, यानी 2 अंक का मैटर यहां से 101% आपके छपेगा। 2 क्वेश्चन पक्का संज्ञा से रिलेटेड पूछे जाएंगे। दोस्तों, तो आप ये 55 क्वेश्चन देख लो, इन 55 क्वेश्चन से आपको पता भी चल जाएगा और लगभग मेरी संभावना है यहां से आपके क्वेश्चन भी दोनों के दोनों है वो आ जाएंगे। तो एक बार जो भी साथी हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने भाई बहन, अपने रिलेटिव और अपने गुरुओं का अगर सपना पूरा करने को लेकर तत्पर है तो वो इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी उपस्थिति दे दें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ही आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, पहला टॉपिक है संज्ञा, और संज्ञा से जुड़े हुए 55 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। जो क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? कमाई, लड़ाई, पढ़ाई या भलाई? ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है, पढ़ाई। तो यहां पर भलाई नहीं है भाई। पढ़ना, लड़ना, कमाना, जिनमें ना आए वो क्रियाएं। समझ गए? आगे चलो भाई, नेक्स्ट है, किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है? पहला है महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, मनुजत्व, स्वास्थ्य, नैतिकता, छुटपन, लड़कपन, धार्मिकता, धैर्य, गौरव, पशुता। पहला देखिएगा, महत्व, सौंदर्य और प्राथमिकता, ये विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञाओं के क्या है? उदाहरण है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें भाववाचक संज्ञा जो भाव का बोध कराए, बालक है, सुंदर है, बचपन है या पचपन है? तो यहां पर जो बचपन दिया हुआ है ना, ये किसका बोध करा रही है? भाववाचक संज्ञा। अब भाई देखो, संज्ञा मुख्य रूप से अगर मैं संज्ञा की यहां पे बात करता हूं, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कौन सा? व्यक्तिवाचक जैसे मैं, जातिवाचक जैसे शिक्षक, तो एक शिक्षक जाति का बोध करा रहा है। भाव, भाव का मतलब ये शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षक काले हैं? समझ गए? आगे चलिएगा, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है आपकी ममता, क्योंकि मम सर्वनाम है और मम से बनी है ममता। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नांकित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक जो संज्ञा है इसका उदाहरण भारत, भारतीय, भारतीयता और भारतवर्ष। ये रहा भारतीयता। भारतीयता क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कौन सा शब्द संज्ञा अपेक्षा, आदरणीय, अपमानित और आर्थिक? यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत बार एग्जामों में आ चुका है, और अपेक्षा आपका यहां पे क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब संज्ञा है, इसे से अगर हम विशेषण बनाने जाएंगे तो विशेषण क्या बनेगा? जवाबी। जवाब से क्या बनेगा? जवाबी विशेषण बनेगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक संज्ञा है? वह जो जाति का बोध करा रही है, जैसे भारत, भारत तो एक देश है, यह व्यक्तिवाचक आ गया तो यह तो नहीं। दूसरा, पुस्तक, पुस्तक जाति का बोध करा रहा है। पहाड़, पहाड़ जाति का बोध करा रहा है। नदी, नदी जाति का बोध करा रही है, तो आपका बी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाव का बोध किस में नहीं है? मिठास, शिष्टता, महात्म्य, राष्ट्रीयता, दासता, व्यवहारिक, नम्रता, दासता, व्यवहारिक, दानव, मनुष्य, ब्राह्मण।
मनुष्य, सीधा सा मनुष्य से समझ लो, मनुष्य मनुष्य जाति का क्या करा रहा है, यहां पर बोध करा रहा है, मनुष्य जाति का बोध करा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई। पढ़ाई, पढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। पढ़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? स्नेह है, घृणा है, नित्य नहीं है भाई। नित्य भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? वह शब्द जो एक जाति का बोध करा रहा है वो कौन सा है? हिमालय, गंगा, पवित्रता, नदी। नदी, पूरी नदी जाति का क्या करवा रही है? बोध करवा रही है। अगला क्वेश्चन, इनमें विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? तो ये तो आराम से देख सकते हो। देखो, विशेषण से पूछा है, सर्वनाम से होता तो ममता कर देते, विशेषण से होगा सुंदरता। सुंदर से सुंदरता, सुंदर से सुंदरता। आगे देखो भाई, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मातृत्व, शिशुता, छुटपन और बचपन। छुटपन, ये क्या आपकी विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो पहला ही देखो, अपना सर्वनाम है और अपनापन संज्ञा है, अपनापन संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखो, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? लघुता, नम्रता, भातृत्व, महत्व। भातृत्व, भातृ, भाई, जाति का बोध। आगे देखो भाई, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है? सरलता, वीरता, मानवता, सुंदरता। मानवता, मानव क्या विशेषण है? नहीं, तो मानवता नहीं होगा। आगे देखो भाई, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? लड़का में जोड़ेंगे तो लड़कापन बनेगी या लड़कपन बनेगी? सर, लड़कपन बनेगी। क्या बनेगी बेटा? लड़कपन बनेगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। मधुर जो विशेषण है इससे बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये प्रत्यय लगता है माधुर्य, माधुर्य में ये प्रत्यय लगता है और मूल शब्द मधुर होता है, तो माधुर्य बनेगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस वाक्य में विश्वास क्या है? विश्वास, विश्वास एक भाव है, भाववाचक संज्ञा। क्या है बेटा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा होगी। विद्वान जो विशेषण है इससे भाववाचक बनाएंगे तो बनेगा विद्वत्ता, विद्वत्ता। क्या बनेगा? विद्वत्ता। नेक्स्ट है, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा में कौन सी संज्ञा? धोखा में भाव है, तो धोखा में कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वह क्या कहलाते हैं? जिनका लिंग, वचन और कारक के आधार पर रूप बदले वो विकारी शब्द कहलाते, वो विकारी शब्द कहलाते। जैसे संज्ञा, जैसे संज्ञा। आगे देखो भाई, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है? कुद, क्रोधी, क्रोध, क्रोधित। क्रोध यहां पर क्या है? संज्ञा शब्द है। क्रोध क्या है? संज्ञा शब्द रहेगा। नेक्स्ट है, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा का शब्द कौन सा? जहां पर भाव, गुण, दोष उत्पन्न हो। पहला है मित्रता, और मित्रता ही क्या रहेगा? आपका भाववाचक संज्ञा शब्द रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अब सुनो, इसका उत्तर दो आप। पहले ही बता दूं प्लेलिस्ट का नाम, क्योंकि आगामी वीडियो भी आप देखोगे, तो प्लेलिस्ट का जो नाम है वो रहेगा आपका हाईकोर्ट हिंदी व्याकरण। इस वीडियो के बाद आगामी वीडियो जो भी आएंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। हाईकोर्ट हिंदी व्याकरण। दोस्तों, भाववाचक संज्ञा रहेगी शत्रुता। कौन सी रहेगी? शत्रुता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? अपनी ईमानदारी के साथ कमेंट कर दो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसमें आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं? व्यक्ति की अगर बात करूं मैं, गाय, पहाड़,
यमुना आम, यमुना रहेगी। आम आम जाति का बोध करा रहा है भाई, आम ये अलग अलग होते हैं, गाय गाय जाति का, पाड़ पाड़ जाति का। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। मिठाई नहीं है भाई, कौन सा नहीं है? मिठाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? लोहा, घड़ी, तेल, दूध। घड़ी, घड़ी द्रव्यवाचक है क्या? लोहा द्रव्यवाचक है, तेल द्रव्यवाचक है, दूध द्रव्यवाचक है। समझ गए आप? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? रामायण, पटना, औरत। औरत औरत जाति का बोध करा रही है, औरत औरत जाति का बोध करा रही है। नेक्स्ट है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के विचार से संज्ञा होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा बताइए जो जाति का बोध करा रहा है। सेना, भाई सेना देखो, थल सेना भी होती है, वायु सेना भी होती है, जल सेना भी होती है ना अलग अलग। आगे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33 है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? प्रेम शब्द क्या रहेगा? भाववाचक संज्ञा। क्या रहेगा? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, अविकारी शब्द होता है। अविकारी कहते हैं अव्यय को, जो लिंग, वचन, कारक आदि में ना बदले वह अविकारी है, और अविकारी होते हैं आपके अव्यय। अविकारी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता? पद का, पक्षी के नाम का, पशु के नाम का। देखो, पशु के नाम का बोध नहीं होता है, पद का जाति होते हैं, पक्षी का नाम जैसे चिड़िया पक्षी का नाम हो जाता है, पशु के नाम का बोध जैसे भैंस, भैंस जाति है। आगे देखो, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? संज्ञा। क्या कहलाते हैं? संज्ञा। नेक्स्ट है, सोना चांदी में संज्ञा का भेद बताइए। सोना चांदी और सोना चांदी में द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी है? द्रव्यवाचक। 5 भेद बताए थे मैंने अर्थ के आधार पर, व्यक्ति, जाति और भाव। 3 तो हो गए, 2 ये रहे, एक द्रव्यवाचक, एक समूहवाचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कुंज के अंदर संज्ञा, कुंज, कुंज एक समूह होता है, यानी कि समूहवाचक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है? व्यक्ति, 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 मेंदर। किसी एक का नाम है मेंदर। क्वेश्चन नंबर 40, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद। कोयला, कोयला जाति का बोध करा रहा है, तो जातिवाचक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठास शब्द है। मिठास कैसा शब्द है भाई? तो मिठास भाववाचक संज्ञा का शब्द है, भाववाचक संज्ञा का शब्द है। नेक्स्ट है, महात्म्य शब्द है। महात्म्य के अंदर भाववाचक संज्ञा है। महात्म्य में कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो व्यक्ति का बोध करा रहे हैं? ममता नहीं भाई, राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय। किसी का नाम, किसी का नाम और पर्वत का नाम, तो तीनों ही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? भाववाचक, पहला हम देखो, धैर्य, चतुराई, प्रेम, तीनों में ही क्या है? भाववाचक संज्ञाएं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा किस में नहीं है? सेसव नहीं है भाई, लोहा, लकड़ी, पुस्तक, तीनों जाति का बोध करा रही है। क्वेश्चन 46, भाववाचक संज्ञा है सुंदर, सवास्ते। सवास्ते क्या है? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। जाति से भाव, देखो लड़का, लड़का से लड़का, लड़कपन, लड़का तो एक जाति है ना, तो ये रहा पहला ही। क्वेश्चन नंबर 48, सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? सुजन से, सुजन से बनती है सौजन्य। सुजन से कौन सी बनेगी? सौजन्य दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से नहीं बनी, से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? यानी जाति से भाव, मजदूरी, कुशाली नहीं है, दलाल, दलाली, चोर, चोरी, मजदूर, मजदूरी, कुशाल, कुशाली, ये नहीं है। आगे देखो भाई, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है?
क्रिया से दुलाना, दुनाना, पीटना, सफाना या सपना नहीं होता है तो ये रहा ऑप्शन डी यहां पे सफाई। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना? संज्ञा से विशेषण कौन सा नहीं बना है? पढ़ाकू ही नहीं बना है, पढ़ाकू। अगला क्वेश्चन, संज्ञा का प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, भाववाचक होती है। क्वेश्चन 53, भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना शब्द में क्या है? सेना शब्द एक समुदाय वाचक है। सेना शब्द क्या है? समुदाय वाचक है। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं भाववाचक में? गुण और दोष। भाववाचक में क्या आते हैं? गुण और दोष आते हैं। क्वेश्चन 55, कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? मधुर जो विशेषण है ये भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा। मधुरता, ये रत्ता प्रत्यय लगेगा। समझ गए आप? तो ये थे आपके 55 क्वेश्चन। अब देखो, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 5670 पदों पर यह भर्ती है। जो साथी यहां पर वीडियो में आया अंत तक, यानी कि वो तटस्थ तैयारी करने वाला है। पहली बात, मात्र आपकी मैं 30 सेकंड लूंगा। एक काम आपको करना है, अगर अभी तक आपने किसी का बुरा किया है तो उसका पश्चाताप कर लेना। अब आगामी समय में कभी किसी का बुरा मत करना, वरना इसी जिंदगी के अंदर उसका परिणाम भुगतने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिएगा, हाईकोर्ट को लेकर कॉम्बो बेच है, इसको छोड़ो। पहले देखो, लाइव बेच, पर्सन बैंक, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड बेच। ये 299, ये 149, ये 149, ये 149, ये 199 और ये पांचों के पांचों 5 in 1, यानी ये पांचों बेच आपको कॉम्बो बेच में मिलेंगे और मात्र 499 में। अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पर देखो, इंस्टाग्राम पर तो बेसिक आपको जुड़ना ही है मेरे पर। जो भी साथी ब्रिजेश सर से जुड़ना चाहते हैं, मेरे से जुड़ना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम आईडी देख लो, BIRJESH.GHITLA। ये इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहां पर आप मैसेज करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हो और इस नंबर पर आप फोन करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हो। और सीधा देखो, ये रहा कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, ये जाकर आपको इंस्टॉल करनी है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑल कोर्सेज में ये सभी कोर्स आपको मिल जाएंगे दोस्तों। कर भला हो भला, और मैं इसी कारण पे लगा हुआ हूं। नाम मात्र के शुल्क में कंप्लीट तैयारी कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे करवा रहे हैं, तो सभी साथी जरूर जुड़े। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।